चलो समय हो गया। हमेशा की तरह शांत सुखासन में बैठे। जिस आसन में बैठकर शरीर को विशेष कष्ट न हो, स्लाइटली थोड़ा सुख में बैठे ताकि शरीर को भूलने में आसानी हो जाए। शरीर को कष्ट देकर बैठे तो शरीर की ओर बार बार ध्यान जाए। सांस को अंदर बहुत खींच करके रखे तो बार बार सांस की ओर ध्यान जाए। मन पर निग्रह करके बैठे दृढ़ता पूर्वक तो उल्टे बार बार मन की ओर ध्यान जाए। बुद्धि को बहुत याद दिलाए कुशाग्र होने की तो बार बार बुद्धि की ही ओर ध्यान जाए। तो न शरीर की ओर ध्यान देना है। इस सत्र में न श्वास पर, ये प्राणायाम का सत्र नहीं है, ये अष्टांग योग का सत्र नहीं है। ये योग की साधना के पश्चात योगेश्वर से मिलन का समय है। जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति घर में आ जाए, हमारे प्रेमास्पद आ जाए, तो आने से पहले तो बहुत तैयारी, किंतु आने के बाद हम अंदर जाके साफ सफाई नहीं करने बैठे। सारा काम छोड़ के उसके चरणों में बैठे, अथवा उसके सीने से लग जाए, अथवा उसके हाथों में लेकर, जैसे भी रिश्ता हो, every moment with the beloved. No more cleaning, no more tidying up, no more organizing, just loving and feeling loved. ऐसे ही effortlessly, अप्रयास सहज आसन में बैठे हम अपने प्रेमास्पद, प्रेम स्वरूप, प्रेम अवतार, प्रत्यक्ष प्रेम, हमारे ठाकुर जिनके हम पुजारी, हमारे दाता जिनके हम भिखारी, हमारे स्वामी जिनके हम सेवक, हमारे पति, हमारे प्रेमास्पद, हमारे प्रेमी, वो कन्हैया सुंदर बाल गोपाल नंदलाल, वसुदेव के सुत देव की पुत्र, यशोदा के दुलारे नंद बाबा के लाल, गोपियों के हृदय की, गोपियों के उसके सानिध्य में कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कुछ आसन नहीं, कोई श्वास नहीं, प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम, ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम, प्रामाणिक प्रेम, अहेतु की भक्ति, unmotivated devotion, no objective, no reason to love, no want in return, just wanting to give, only giving love, no thought of receiving. जैसे वो हमें दे रहे हैं नित्य नवीन रस, तो कोई चिंता नहीं। शरीर को बैठने दे अपने आप, जैसे बैठना चाहे कुछ समय। श्वासों को चलने दे अपने आप, जैसे प्रोग्राम किया है। मन को भागने दे, इधर उधर जिधर जाना है छोड़ दे इसकी रस्सी, चले जा, 2 घंटे बाद वापस आना, हमें अभी कोई काम नहीं तेरा। बुद्धि को तर्क वितर्क निर्णय करने दे, अपने आप शांत हो जाएगी।
जब कन्हैया का नाम, गुण, रस और लीला ग्रहण करने लगेगी तो तल्लीन हो जाएगी, उसी में लीन हो जाएगी। कुछ निर्णय नहीं करना होगा, कुछ तर्क नहीं रहेगा। तदात्मानम, आत्मा उसमें बैठ जाएगी तो फिर मन बुद्धि का क्या ठिकाना। तदात्मानम तद्बुद्धया तन्निष्ठा परायणः, भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, बुद्धि, मन, निष्ठा, आत्मा सब उसके परायण हो जाए, उसके अधीन हो जाए, डिपेंडेंट ऑन हिम अलोन। मेरे तो गिरधर गोपाल, बस दूसरा ना कोई। I have a lover, and he's the lover of all lovers. He's the lover who loves all just the same. No bias, no partiality, nothing holding back. He is my beloved. सुखासन में बैठे अपने आप में स्वस्थ हो जाए, being cool with yourself, being fine with yourself. It's just the way I am. I am all right. No need to change. Just becoming His, and the transformation is automatic. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस जगद्गुरु भगवान कृष्ण की अपने शिष्य, मित्र, सखा, भक्त अर्जुन के प्रति कहे वचन भगवद गीता रूपिणी। उसके दूसरे अध्याय में सांख्य योग। हम अब बड़े महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रश्न अर्जुन करेंगे कि भगवान ये कैसी अनोखी व्याख्या कर रहे हो आप स्थित प्रज्ञ की। The one established, then the one who is situated in Brahma, वह होता कैसे है? Can you describe that person's state of mind for me? तो सावधान चित्त होकर, प्रसन्न मन से, शांत आत्मा भगवान की वाणी रूपी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए सिद्ध हो जाए। जय श्री कृष्ण।